बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं, तो आज सबसे पहले जो खबर शामिल करते हैं, आपको KPK की सैर करवाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको मालूम है कि वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। कहा उसको वर्कर्स कन्वेंशन जाता है, लेकिन वो जलसे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो मैंने जलसे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जलसी का नहीं किया, जो गुजरात में हुई है। जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। KPK की आवाम ने एक बार फिर इमरान खान पर एतमाद का इज़हार किया, इत्मीनान का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान की शख्सियत को KPK में जिस तरह से पसंद किया जा रहा है, और उसकी एक लहर लाहौर में भी हमारे सामने आ रही है कि लाहौर में भी एक रैली का इनेकाद हुआ है। खैर, पहले KPK की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा रोज़ाना एक सरप्राइज़ दे रहा है। आपको मालूम है कि नौशहरा के लोग, पहले नौशहरा में हुआ, उससे पहले बाजोड़ में हुआ, फिर कोहाट में हुआ जो वर्कर्स कन्वेंशन है, तो लोग वहाँ पर आ रहे हैं और जौक दर जौक आ रहे हैं। जब उधर वहाँ पर पूछा गया तो यही बात सामने आई कि वहाँ के मकामी लोग आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जी जो लोग एक दफ़ा आ चुके हैं बस वही आ रहे हैं, बल्कि वहाँ के मकामी लोग, अगर नौशहरा की बात करें तो नौशहरा के मकामी लोग आ रहे हैं। बाजोड़ की बात करें तो बाजोड़ के मकामी लोगों ने वहाँ पे शिरकत की है। कोहाट में तो आपको पता है, ऐसे लगता है कि नौशहरा और कोहाट पूरा ही उमड़ आया। नौशहरा की बात करें तो नौशहरा, आपको मालूम है, जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी आती है, वहाँ पे उनका हल्का है, और वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह अब की बार हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे, इमरान खान को शिकस्त देंगे और KPK में हमारी हुकूमत होगी। खैर, ख्वाब देखना तो हर एक का हक है जी, और ख्वाब देखना चाहिए। परवेज़ खटक साहब भी ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उस ख्वाब की जो तकमील है, उसके लिए जो फील्ड पर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, उसके बिल्कुल ही बरक्स है। परवेज़ खटक की बात करें तो उनको कोई नहीं जानता था। इमरान खान की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में जो सबसे पहला अपना वज़ीर आला बनाया वो परवेज़ खटक को बनाया। उसके बाद जब विफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और इमरान खान से वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए, तो फिर उनको फेडरल में ले गए। विफाकी सतह पर परवेज़ खटक को वज़ारत दिफ़ा का कलमदान सौंपा गया इमरान खान की जानिब से, और कैबिनेट के वो मेंबर रहे। बड़ी वजारत उनको दी गई, वजारत दिफा दी गई। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया इमरान खान पे, तो सबसे पहले परवेज़ खटक ने भी उनका साथ छोड़ दिया KPK से, और वो ये समझते हैं कि वो लीडर बन गए हैं, जबकि वो लीडर नहीं है। लीडर तो इमरान खान है। अब नौशहरा में जिस तरह से लोग जौक दर जौक बाहर निकले, तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग इन फ्यूचर, बट द थिंग इज़ KPK में परवेज़ खटक अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। परवेज़ खटक का अपनी वहाँ पर सीट जीतना मुश्किल हो गया, तो वो कैसे वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे KPK में। तो ये एक सिर्फ ख्वाब है। ख्वाब तो अच्छा देखा उन्होंने, लेकिन उसकी जो ताबीर है वो बड़ी भयानक है उनके लिए। वो वहाँ पर अपनी सीट बचा भी नहीं पाएंगे। महमूद खान की बात करें तो उनको कौन जानता था वहाँ पर। तो वो महमूद खान को भी वज़ीर आला का कलमदान इमरान खान ने सौंपा, और अब वो दोनों अपनी एक अलग जमात बनाकर, अपनी एक अलग शनाख्त बनाकर KPK में विज़िट कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा ही मुख्तलिफ है। तो ये इमरान खान की हवा है KPK के अंदर। तो आपको मालूम है कि वहाँ पर इमरान खान को पसंद किया जा रहा है। और अगर अब हम ये कहें कि KPK सियासी तौर पर अपनी आवाज़ उसने बुलंद कर दी है कि किसको उन्होंने इक़्तिदार में लाना है, तो ये गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही आवाज़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वोटर्स हैं वहाँ पर जो उनको पसंद कर रहे हैं। और इस बार जब इलेक्शन होंगे तो KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, ये तो सामने दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है। तो अब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो फिर क्या फ़ैसला करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि लाहौरियों ने भी हक़ अदा कर दिया। लाहौर से भी एक रैली, बाइक रैली वो निकली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उन्होंने पकड़ रखे थे, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते लाहौर की सड़कों पर वो घूम रहे थे। रैली की तादाद उतनी नहीं थी, लेकिन ये बारिश का, अगर हम इसको कहें कि ये बारिश का पहला खतरा है तो गलत नहीं होगा। नौजवानों की एक अच्छी तादाद थी, इतनी बड़ी तादाद तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ अभी एक वेव वो बना रहे हैं कि वो निकले हैं बाहर। उन्होंने फ़ज़ा में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लाहौर में हमें नज़र आए हैं कल। तो ये इसका मतलब है कि मामलात अब आगे जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि पंजाब में क्या रिस्पांस देते हैं। अब मेरा ओपिनियन ये है कि पंजाब में भी इनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि पंजाब में स्पेस बहुत है।
पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा वोट बैंक है। लाहौर में भी आपको मालूम है, जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लौटे हैं 4 साल के बाद, तो लाहौरियों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो बाहर से तो बंदे ले आए, एक अच्छा जलसा उन्होंने मुनाकिद किया, तकरीर भी अच्छी थी, मोमेंटम था, क्राउड चार्ज था, लेकिन फिर बाद में ये भी इतलात आती नहीं कि उनको पैसे पर लाए थे और पैसे दिए गए। चले इसकी डिटेल में मैं नहीं चाहता, लेकिन लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। हालांकि अगर आप एनालिसिस करें, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। 250 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो लेकिन अगर लाहौर से किसने छोड़ा? डॉक्टर यास्मीन राशिद उधर ही हैं, सरफराज शीमा हैं, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, ज़ुबैर खान नियाज़ी, हमाद अज़हर, ये सारी लाहौर की क़यादत है। तो इनमें वो जो उनके लाहौर के सदर भी थे, मेरे जहन से ना, शेख इम्तियाज़, तो वो ये सारी लाहौर की क़यादत है। लाहौर की तो किसी भी बंदे ने पार्टी को नहीं छोड़ा। और वो जो महर उस्मान जो इलेक्शन जीते भी थे, और वो गुज्जर थे, मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है। तो लाहौर में तो सारे उसी तरह मजबूत हैं। और यही कहा जाता है, जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि जो लाहौर से इलेक्शन जीतता है वो फिर पंजाब में इलेक्शन जीतता है, और जो पंजाब से इलेक्शन जीतता है वो फिर इस्लामाबाद में हुकूमत को बनाता है। तो अभी के हालात ये हैं कि लाहौर में रैली का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से नौजवान निकले, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब आने वाले वक्तों में देखते हैं कि आने वाले दिनों में, वक्त तो बड़ी दूर की बात है, अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी अपडेट सामने आएंगी, तो हम उसको आपसे शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, एक और ख़बर है बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के। बिलावल भुट्टो सरदारी ने एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो करप्शन के दाग जिस पर नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा बाकी जितनी क़यादत है, उनका इशारा ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की तरफ था, इमरान खान की तरफ था कि उन पर भी करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं, तो अपने वालिद साहब का नाम नहीं उन्होंने लिया। अच्छा, शायद वो मिस्टर 10% हैं तो इसलिए उनको मालूम ही है, तो उन्होंने फोकस नहीं किया उनको। आपके वालिद साहब मिस्टर 10% रहे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। वो स्विस बैंक, और वो आपको पता ब्रीफ केस, यूसुफ रज़ा गिलानी जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो वो स्विस बैंक को, स्विस हुकूमत को वो ख़त वाला मामला आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप उनसे रज़ा रबानी से पूछ सकते हैं। राजा परवेज़ अशरफ भी आपको बता देंगे, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर आप उनसे पूछेंगे बड़ी अच्छी तरह वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था कि उनकी वज़ारत उज़्मा जो वो ख़त्म हुई थी। तो ये सारे मामला आता है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं एक वाहिद लीडर हूँ पाकिस्तान का, वाहिद सियासतदान हूँ जिस पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके वहाँ पे एक SSP राव अनवार, आपको पता है उनको कौन नहीं जानता, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी हौलनाक चीज़ें सामने लेकर आए। वो कहते हैं ना होशरुबा इंकिशाफात, तो SSP राव अनवार ने होशरुबा इंकिशाफात किए हैं। उसमें उन्होंने कहा है सबसे पहले कि कराची में गुज़श्ता 5 साल में 700 अरब की करप्शन हुई है। जी हाँ, 700 अरब रुपया कराची में गुज़श्ता 5 साल में SSP राव अनवार के मुताबिक करप्शन की गई है। साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 700 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है ये। और अब ये SSP राव अनवार आसिफ जरदारी के कितना करीब रहे, और वहाँ पर जितने टारगेट किलिंग, जितने टारगेट किलर्स को पकड़ा गया और किस तरह से मामला चले, इन पे केस भी हो गया था। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाता। तो वो अब ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है और होशरुबा इंकिशाफात की हैं 700 अरब रुपया। बल्कि 1-2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब के बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 60 अरब रुपये खा लिए हैं, और अगर 60 अरब रुपये वो ना खाते तो हम बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म कर देते, बिजली के प्रोजेक्ट्स होते मनसूबे 300 यूनिट तक की बिजली को फ्री कर देते। तो नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब के 700 अरब रुपये की करप्शन सामने आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि आप इस पर क्या स्टांस लेंगे, लेकिन आप इस पर कोई स्टांस नहीं लेंगे, ये भी हमें मालूम है, क्योंकि आपको इस वक्त हुकूमत चाहिए, आसिफ जरदारी का साथ चाहिए, और आसिफ जरदारी के साथ ही आप चलेंगे अभी। बल्कि गालिबन ये भी है कि इनकी मुलाकात भी मुतवक्के है आसिफ जरदारी साहब, साबिक़ सदर पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब की। तो ये इस पर भी बात करें ना अब 700 अरब रुपए पे। बल्कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रात को जो टॉक शोज़ में आते हैं, इमरान खान ऐसे, इमरान खान वैसे, इमरान खान अंदर, इमरान खान ने ये किया, तो आसिफ जरदारी के 700 अरब की करप्शन का कोई तो नाम ले। आप 60 अरब को रो रहे हैं, यहाँ पे 700 अरब रुपये मुंतकिल हो गए, और SSP राव अनवार कह रहे हैं कि जो इसकी सरबराही है वो आसिफ जरदारी करते रहे। ठीक है नवाज शरीफ साहब, अब ये आपको देखना है,
آپ کو ایک اپنا سٹانس لینا ہے. آپ تو کرپشن کے خلاف ہے نا. 60 ارب روپیہ بالکل اگر ایسا عمران خان نے کیا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے. یہ تو ملک کا پیسہ, اس کو واپس آنا چاہیے. لیکن اس 700 ارب کو اگر آپ 60 ارب کو 2 3 4 سے 5 سے بھی ملٹیپلائی کریں گے تو 700 ارب نہیں بنتے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس پر کیا سٹانس ہے. لیکن سٹانس یہی ہے, مجھے پتا, خاموشی, کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیٹ پھاڑنا تھا. تو اب وہ جفیاں ڈالتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, استقبال کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا جھک جھک کر. تو کہتے تھے کہ میں ان کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر کس کو گھسیٹا گیا, کیا معاملات رہے. تو یہ 700 ارب کی کرپشن کا حساب بھی آپ کو دینا ہی ہوگا. بلکہ ایس ایس پی راؤ انوار نے ایک بڑی اچھی کیا عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا کہ بلاول ہاؤس کے جو کیک کی قیمت ہے وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی. یعنی کہ بلاول بھٹو کی جو سالگرہ کا کیک ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی ہے. یہ ایس ایس پی راؤ انوار صاحب کہہ رہے ہیں. تو کرپشن میں تو آپ کا ایک بال کرپشن میں ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کرپشن کے داغ مجھ پر نہیں ہے. ابھی آپ نے آفس ہولڈنگ کیا, وزارت خارجہ آپ کو ملی 16 مہینے کی, اس میں تو ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں. وہ اگر یہ انالیسز ہے کہ وزارت خارجہ میں آپ پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, تو پھر شاہ محمود قریشی تو کئی بار وزیر خارجہ رہے ہیں, ان پر تو 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, الزام ہی نہیں لگا. آپ پہ تو 700 ارب کی الزام لگ گیا نا آپ کی حکومت کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا. آپ اس کے لیڈر ہیں, تو آپ کے ناک کے نیچے سب کیسے ہوتا رہا. تو شاہ محمود قریشی پر تو کوئی ہی الزام نہیں لگا پھر آج تک. پھر تو وہ بہت نیٹ اینڈ کلین, اور وہ ہیں بھی. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی نظریات الگ ہو سکتے ہیں, لیکن شاہ محمود قریشی پر کرپشن کا کوئی الزام آج تک نہیں لگا. خیر, ایک اور خبر ہے شیر افضل مروت کی. اب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے ان دونوں پارٹیز کی طرف سے کہ شیر افضل مروت عمران خان کے متبادل ہو سکتے ہیں, یا عمران ریاض خان عمران خان کے متبادل ہو سکتے ہیں. تو یہ تاثر غلط ہے. اب شیر افضل مروت اگر وہاں پر کراؤڈ گیدر کر رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر افضل مروت بہت ہی پاپولر ہے. وہ عمران خان کا کراؤڈ ہے. لوگ ان کو دیکھنے نہیں آتے, لوگ ان کو اس لیے سننے ہیں کہ عمران خان کے وکیل ہیں. آج شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں تو دیکھیں وہ کتنے پاپولر ہیں, 5 بندے نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو عمران ریاض خان بھی اس لیے کہ وہ عمران خان کا انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے کئی موقعوں پر فیکٹس کے ساتھ. وہ جرنلسٹ کمیونٹی سے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہے کئی معاملات میں, جو فیکچول بیس جو فیکٹس ہے تھے ان کے مطابق. تو اب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ بالکل یہ بے معنی ہے, مزہ کا خیز سی بات ہے. ایک مذاق لگتا ہے کہ جی عمران خان کا متبادل شیر افضل مروت ہے, یا عمران خان کا متبادل عمران ریاض خان ہے. عمران خان کا نام ہونے سے ان کا متبادل نہیں ہو سکتا. عمران خان نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہوا ہے, عمران خان کو بچہ بچہ جانتا ہے. تو ان لوگوں کی کیا پہچان ہے. یہ آج پاکستان تحریک انصاف سے باہر ہوں, دیکھیں 5 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکتے. تو یہ عمران خان کا جو تاثر بھی دیا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کا متبادل ہے. پھر ایک یہ تاثر بڑا ہی ڈینجرس کہ عمران خان کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن میں. عمران خان کا مقابلہ اداروں کے ساتھ ہے, خدا نخواستہ فوج کے ساتھ ہے, خدا نخواستہ عدلیہ کے ساتھ ہے. تو یہ تاثر بھی غلط ہے. عمران خان کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. فوج کے ساتھ, فوج ہماری اپنی فوج ہے, وہ اکثر یہ کہتے بھی رہے. 9 مئی کے واقعے کے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پلانٹڈ تھا, یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے. اس پر بحث کی جا سکتی ہے, اٹ کین بی ڈیبیٹیبل ود فیکٹس, بٹ دا تھنگ از عمران خان کا نہ تو اداروں سے مقابلہ ہے, نہ خدا نخواستہ فوج سے مقابلہ ہے, نہ ہی عدلیہ سے مقابلہ ہے. تو یہ تاثر بھی غلط ہے. تو یہ میاں صاحب اب کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. تو اگر وزیر اعظم پاکستان میاں صاحب بن رہے ہیں تو جو گجرات میں آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کم ہوا ہے. وہاں پر 70% لوگ کراؤڈ جو آپ کی جو جگہ تھی وہ خالی تھی وہاں پہ جلسے کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سما نیوز آپ کو پتہ ہے علیم خان کا, ان کی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ سما نیوز نے جو رپورٹ کیا کہ گجرات میں مسلم لیگ کا فلاپ شو, بالکل فلاپ شو ہے, اور مریم نواز کی تقریر کے دوران 70% پنڈال خالی تھا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. آپ کو یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ جرنلسٹ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, ان کو پتہ نہیں ہے وہ کبھی باپ پارٹی کی جانب جا رہے ہیں, کبھی ایم کیو ایم کی جانب جاتے ہیں, کبھی جی ڈی او کو ساتھ ملاتے ہیں, پھر چودھری شجاعت حسین. یہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ آسانی سے وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے.
क्योंकि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आपके पल्ले अभी कुछ नहीं है, ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो मरियम नवाज साहिबा, समा न्यूज़ ने आपके जलसे को रिपोर्ट किया, आपके जलसे ने आपका पोस्टमार्टम किया। वो ये कि जी आपके साथ लोग नहीं हैं, जलसा फ्लॉप शो था आपका। हालांकि काफ लीग जो चौधरी शुजात हुसैन की है वो इस वक्त आपके साथ हैं, बंदे नहीं निकले वहाँ पे। आपकी जो वहाँ MP और MNA के कैंडिडेट हैं, इतला तो ये भी हैं कि पार्टी के अंदर से आपने बल्कि उनकी खिंचाई की है कि बंदे क्यों नहीं आए। तो अंदर तो ये है, तो वेव इमरान खान की चल रही है, कहते हैं क्या पॉपुलर है। तो ये खैर ये आपको भी सोचना होगा, देखना होगा कि लोगों का ट्रेंड क्या है। आप किसी को ज़बरदस्ती से नहीं दबा सकते, ठीक है ना। ये आने वाला वक्त इलेक्शन में बताएगा कि लोग किस पर जाकर स्टैंप लगाते हैं, किसको वोट करते हैं। खैर अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।